अंबाला में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 3,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है, ठगी सामने आई है। हालांकि मैं उनको कभी मिला नहीं हूँ, मैंने कभी उनको प्लान नहीं बताया, मैंने कभी उनको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने तो ये सोचकर जुड़े थे कि आप बीच में हो, आपका चेहरा देख करके हम इसमें जुड़े हैं। आपका कितना पैसा सर लगा हुआ है? मेरा तकरीबन 60 लाख से ऊपर है। उनको दबाव प्रेशर दे के लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं और दुबई से बता देते हैं कि हमने दुबई से रजिस्टर्ड करा रखी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। इंडिया में इनके पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके बिहाफ पे ये काम करें। अंबाला में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 3,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है, ठगी सामने आई है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा डिफेंस से रिटायर्ड लोग जो हैं वो पीड़ित हैं। ये सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, जम्मू कश्मीर व देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े इसमें लोग हैं, विक्टिम हैं, जिनके करोड़ों रुपए की जो जमा पूंजी है, जो ज़िंदगी भर उन्होंने इकट्ठी करी, उन्होंने निवेश करी, उनको ठगा गया है। इस मामले में एक आरोपी जो है वो आज वो 18 तारीख को पकड़ा गया था। उसे अम्बाला की कोर्ट में पेश भी किया गया है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। तो ये क्या मैटर है, इस मसले पर किस तरीके से फ्रॉड हुआ, बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट हिमांशु शर्मा हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कब से मामला शुरू हुआ और लगभग देश के कितने लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। जी सर। ये बेसिकली मामला जो है 2023 में एक कंपनी बनाई गई, गुरजीत सिंह जो कि काठगढ़ के हैं, उन द्वारा एलवीर लैंड, AVL भी जिसे AVL के नाम से लोग जानते हैं। इसमें बेसिकली 6 लोग शामिल थे जो हेड थे। गुरजीत सिंह जो काठगढ़ का था वो इसका CEO फाउंडर था। जगदीश राय जो उदयपुर का है वो इसका मार्केटिंग हेड था। सुरेश कुमार जो अजरावर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का है वो इसका कम्युनिटी हेड था। हरविंदर सिंह जो बरनाला से है वो इसका फाइनेंस हेड था। और श्रृंगार सिंह जिसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा अरेस्ट किया गया है वो इसका कस्टमर रिलेशन हेड था। इसके अंदर इन्होंने एक बबल बनाया हुआ था। इट वाज एन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम विच वाज बैंड एज पर दी बर्ड्स एक्ट 2019। ये इन्वेस्टर्स को प्रलोभन दिया करते थे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको बड़ा अच्छा मुनाफा मिलेगा। इनकी स्कीम्स किस तरीके से थी कि अगर आप $50 से $1,000 के बीच में निवेश करते हैं तो आपको 3% पर मंथ ब्याज दर से पैसा मिलेगा। उसके साथ ही जो आपकी निवेश की गई राशि है उसके ऊपर आपको 18 साल में वो डबल हो जाएगी। 18 महीने में डबल हो जाएगी। ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, 18 महीने में वो राशि डबल भी हो जाएगी। इन केस कोई इन्वेस्टर 1,000 से $5,000 के बीच में निवेश करता है तो वो जो ब्याज दर थी वो 3% से बढ़कर 4% हो जाएगी। 6,000 से जो थर्ड स्लैब थी वो थी $6,000 से $10,000 की, जिसमें 5% ब्याज दर रखी गई थी इन द्वारा। जो $10,000 से ऊपर थी, जो भी निवेशक जो $10,000 से ऊपर निवेश करना चाहते थे उसके अंदर ये 6% पर मंथ ब्याज दर की से उनको ये पैसा दिया करते थे। तो आप ये मानो जो आदमी $10,000 प्लस निवेश करता है उसको 18 महीने में तो उसकी अमाउंट डबल होगी ही होगी, साथ में जो निवेश की गई राशि है उस पर आप लगा लो 1 साल का 18 महीने का 108% जो है ब्याज दर उसको मिलेगा। क्योंकि झूठ जो है ज़्यादा दिन चलता नहीं है। इसमें जब निवेशकों का पैसा ये लोग जोड़ते गए इसके अंदर लगभग 18 से 20,000 इन्वेस्टर्स थे, जो छोटी मोटी बात नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक के जो फॉरेनर्स हैं, डिफेंस पर्सनल, इसके अंदर लगभग 6,000 इन्वेस्टर्स थे तो डिफेंस पर्सनल थे। मोर ओवर जो पुलिस पर्सनल थे वो भी थे, एडवोकेट्स, उनके भी इसके अंदर पैसे लगे हुए हैं। इन्होंने जब ये बबल फूट गया इन्होंने लगभग 1 सवा साल पैसा दिया। उसके बाद कभी
कोई बहाना लगा के निर्मला सीतारमण जी ने ये कर दिया, इतना टैक्स लगा दिया, अब ये है, अब वो है, और वो करके इन्होंने निवेशकों का जो है पैसा इनका हड़प कर लिया। लगभग ये 3,000 करोड़ का फ्रॉड है। और जब इनका पैसा नहीं मिला तो फिर कंप्लेंट्स आनी शुरू होगी, तो ये मामला उजागर हुआ। मामला उजागर होने की वजह से अब सारे कंप्लेंट्स एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं। और इसके अंदर जो श्रृंगार सिंह है, जो भुड़ंगपुर का है, उसकी अरेस्ट वो हो चुका है और वो जो आज कोर्ट में वो पेश किया गया, जिसको न्यायालय द्वारा 19 फरवरी 2026 तक न्यायिक हिरासत में आगे भेज दिया गया है। सर, ये जो टॉप मैनेजमेंट के इस कंपनी के लोग हैं, ये पेशे से क्या है? पेशे से ये कुछ नहीं थे। जो ये गुरजीत सिंह था, ही वॉज हैंड टू माउथ। जो ये श्रृंगार सिंह था जिसको आज अरेस्ट किया गया, ये ऑटो ड्राइवर था, सिर्फ ये ऑटो चलाया करता था। और अगर आज की डेट में इनकी स्थिति देखी जाए, ये स्कूल रन करते हैं। ये लोग, जो लोग ऑटो ड्राइवर थे, वो स्कूल रन कर रहे हैं। जो गुरजीत सिंह था, इसका मास्टरमाइंड था, सीईओ फाउंडर अपने आप को बताते थे, वो आज की डेट में वो भगोड़ा है और दुबई जाके बैठा हुआ है। ये एक वैलेट था, वैलेट के अंदर आज भी इनके पास लगभग 100-125 करोड़ उस वैलेट में पड़ा है। और उसकी जो एक्सेस है वो इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। सर, जो इकोनॉमिक ऑफेंस सेल जो इसकी जांच कर रही है, पुलिस जो जांच कर रही है, अभी आपके नज़रिए से कहाँ तक पुलिस पहुंची है और क्या संभावना लगती है कि इसमें क्या और कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तो जो है इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। अभी तो वो अरेस्ट हुआ है। जो बाकी लोग हैं जो इसमें भगोड़े हैं, जो सुरेश कुमार है जो अजरावर का है, कुरुक्षेत्र का, वो भागा हुआ है, उसको अरेस्ट करना है। इसमें रिकवरी करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने, पुलिस ने जो है तफ्तीश कर रही है। अभी शुरुआती दौर पे कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि अभी क्या है, पर इसके अंदर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की परतें खुलती जाएंगी तो सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी। एक सर, आप रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में भी बता रहे थे कि जो भगोड़ा आरोपी है उसको लेकर क्या है? जी, जैसे गुरजीत सिंह है वो आज की डेट में दुबई है, तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कभी भी कोई व्यक्ति जिसके साथ, जिस देश में वो भाग के जा चुका है, उसके साथ पहले ये देखना पड़ेगा कि उस देश के साथ हमारी ट्रीटी है या नहीं है। वो दुबई में है, दुबई के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है जो 1999 में हुई थी। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पहले एलओसी जारी होगी, लुकआउट सर्कुलर नोटिस, उसके बाद वो रेड कॉर्नर नोटिस थ्रू इंटरपोल जारी होगा। जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वहाँ पे लिखेगी और वो डिपोर्ट होके यहाँ पे इंडिया में आ जाएगा। वो उस प्रक्रिया में जो है आईओ साहब को हम पूरा सहयोग देने में लगे हुए हैं और वो प्रक्रिया जारी है। सर, आपको क्या लगता है कि पूरे देश में कई राज्यों से जुड़ा ये मामला है, 3,000 करोड़ का अमाउंट भी बड़ी हो गई, तो क्या अम्बाला की जो पुलिस है, क्या वो सक्षम है या किसी राष्ट्रीय एजेंसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए? ऐसा है, जो ये सेंट्रल सरकार द्वारा एक्ट पारित किया गया, बर्ड्स एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 का एक्ट है। इसके प्रावधान के अनुसार सेक्शन इसका 30 है कि जब भी हाई मैग्नीट्यूड का मामला इन्वॉल्व हो, इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा हों जिससे पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता हो, तो ये मामला सीबीआई के पास ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये ऐसा एक्ट बोलता है, ये मैं नहीं बोलता। क्या सर, ये जो जितने भी अभियुक्त हैं ये अम्बाला के ही रहने वाले थे और इन्होंने किस प्रकार से लोगों को फंसाया? ये लोगों को कैसे बुलाते थे, कैसे क्या मीटिंग होती थी जैसे एमएलएम और दूसरे फ्रॉड में देखने को मिलती है? ये बेसिकली इसमें जो मेन थे वो अम्बाला के थे और जो सुरेश कुमार था वो डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र गांव अजरावर से था। ये क्या किया करते थे, एक तरह से वैलेट बनाया हुआ था ये, और उसके अंदर इन्वेस्टर्स को प्रलोभन दिया करते थे। और वो जो इन्वेस्टर्स थे उनको बोला जाता था कि आप अपने साथ और लोग जोड़ो, तो वो अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि जब आदमी को जिसने भी 1,00,000-2 लाख रुपए लगाए हैं उसके 2 के 4 हो जाएं या उसको इंटरेस्ट एज पर देयर वर्ड्स मिलना शुरू हो जाए, तो वो और बंदे जोड़ेगा, और वो जब जोड़ेगा तो उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमीशन भी आती थी। तो वो उस प्रलोभन से और लोग जुड़ते चले गए, लोगों को पैसे मिलते चले गए। पर होता क्या था, वो मनी सर्कुलेट ही हो रही थी। जो इन्वेस्टर सारे थे उनका पैसा उन पुराने को दे दिया जाता था। ये सिर्फ सर्कुलेशन ऑफ मनी था। इन्होंने आज तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है सर। तो ये और लोग भी जुड़े हुए हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं वो सारे आज यहाँ पे आए हुए हैं। ये बाकी अच्छी तरह से ये बता पाएंगे। तो ये डॉक्टर
ये अपने एडवोकेट हिमांशु शर्मा जी थे जिनसे हमने इस केस के बारे में, बाकी इस मामले के जो विक्टिम हैं उनसे भी हम अभी बात करेंगे। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं यहाँ अम्बाला शहर का ही रहने वाला हूँ। तो सर, ये जो फ्रॉड जिस प्रकार से आपके साथ हुआ है, कैसे ये आप लोग से मिले और आपने कितना पैसा निवेश कर रखा है? सर, जो ये फ्रॉड हुआ है, ये यहाँ पर अम्बाला सिटी के अंदर एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार के अंदर मेरे एक नॉन मेरे को लेकर के गए थे, लेकिन उस सेमिनार के अंदर मैं जगदीश कालड़ा है जो इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर है, वो मेरे को मिले थे। उन्होंने हमें ट्रेडिंग का कई व्यू दिखाए, कहीं हम कैसे पैसा डबल करके देखते हैं वो हमें दिखाया। वो दिखाने के बाद फिर मेरी उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करवाई और हल्की हल्की इन्वेस्टमेंट करते 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 और मेरा लगभग जब तक मैं पेंशन आया, पेंशन आने के बाद भी मेरे को 60 लाख समथिंग मेरे को मिला था और विद इन 24 आवर मेरा वो 60 लाख जो एक नंबर का था, इन्होंने मेरे पास से कुछ कैश निकलवाया और कुछ मेरे से अकाउंटों में ट्रांसफ़र करवाया। और अकाउंटों में किन के ट्रांसफ़र करवाया? जो हमारे ही यहाँ के छोटे मोटे हमारे कोई यार दोस्त हैं या कोई ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई है। और अकाउंटों में ट्रांसफ़र ऐसे करवाते थे कि अगर किसी को इन्होंने 10,000 रुपया देना, उसके अकाउंट में 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र करवा, उसको 10,000 की जगह 12,000 दे दिया और बाकी पूरा पैसा अपने पास ले लेते। तो ऐसे इन्होंने उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र करवा लिया पूरा की पूरा पैसा। अभी वो पैसा हमने खुद ट्रांसफ़र करवाया, हम किसी को क्या बोलें? जो पैसा हमने खुद कैश निकाल कर दिया, हम उसके बारे में किसी को क्या बोल सकते हैं कि आपने पैसा निकाला है? हमने इसकी कंप्लेन भी दी हुई है और इसके अंदर कम से कम मेरा जो पेंशन का 60 लाख और रिश्तेदारों का भी। और रिश्तेदार तो ऐसे हैं, सबसे पहले इंसान सोचता है कि मेरा फ़ायदा हो रहा, मेरे साथ मेरे रिश्तेदारों का भी फ़ायदा हो, नियर एंड डियर। और हमने भी अपने रिश्तेदारों को कईयों को बताया, उन्होंने पैसा लगाया, आज वो उस पैसे के लिए हमें जिम्मेवार ठहरा रहे हैं इसके अंदर। सर, इस मामले में कितने डिफेंस से जुड़े लोग हैं या पूर्व सैनिक हैं जो फंसे हुए हैं? सर, मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे मैं अभी डिफेंस में जहाँ से मैं नौकरी करके आया हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ वहाँ पर 500 बंदा मेरे साथ रहता था। वहाँ से कोई और बंदा किसी और ग्रुप का अगर इसके अंदर ज्वाइन हो गया, उन्होंने उस बंदे को जा कर के बताया, तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि ये अम्बाला शहर के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। तो अम्बाला शहर का बोला कोई रहने वाला है। अभी मैं जैसे वहाँ से रिटायर, उन्होंने बोला कि सतनाम साहब वहाँ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं फ़ौज में काम करके आया हूँ, मैं सिविल में भी सतनाम ऐसे ही काम कर रहा होगा। और मेरी फेस वैल्यू से वो बंदे इसके अंदर जुड़ गए। लेकिन वो मेरी फेस वैल्यू से इसके अंदर जुड़ तो गए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस पर्सन जब जुड़ने के बाद उनको प्रॉफिट नहीं हुआ। हमें आज उनका फ़ोन आ रहा है, हमें पता लग रहा है कि सर हम आपको देख करके जुड़े हैं। हालांकि मैं उनको कभी मिला नहीं हूँ, मैंने कभी उनको प्लान नहीं बताया, मैंने कभी उनको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने तो ये सोच कर जुड़े थे कि आप बीच में हो, आपका चेहरा देख करके हम इसमें जुड़े हैं। आपका कितना पैसा सर लगा हुआ है? मेरा तकरीबन 60 लाख से ऊपर है। ठीक है। आपका नाम सर? मेरा नाम दर्शन सिंह है सर। मैं भी डिफेंस पर्सन एक्समैन हूँ, रिटायर हूँ। तो मैं सर नाभा से हूँ, पंजाब से। मेरा भी सर इसमें काफ़ी पैसा लगा हुआ है। मेरा भी सर 60 लाख से प्लस है सर। मैं भी, हाँ जी। इतने पैसे क्या रिटायरमेंट के बाद? हाँ जी, कुछ पहले कुछ उसके बाद भी सर उसमें रिटायर की लगाए। किस प्रकार की सर परेशानियां देखने को मिल रही हैं? अभी तो सर हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें से भी मतलब फेस वैल्यू से इतना डर लगता है, कोई भी काम करने से भी अभी तो बहुत मुश्किल हो रहा है सर। कर्जदार भी जो हाँ जी, कुछ पैसा हमने अपना पहले जो इन्वेस्ट किया था वो भी लगा दिया, कुछ फंड थे वो निकाल के लगा दिए, कुछ रिटायरमेंट के आने के बाद भी लगा दिया। कि उन्होंने जांचा दिया था भी अभी पहले वाला फंड रिलीज कर लेंगे, इतना पैसा और लगाओ। उसको देख के और पैसा भी हमने अपने पास से और भी लगा दिया, तो वो पैसा भी एक भी किस्त नहीं आई उसकी। तो इसलिए अभी तो बहुत प्रशासन से क्या मांग है आपकी? तो हमारी तो यही मांग है सर भी हमारा पैसा जो एक नंबर का हमारे को दिलाया जाए और इनकी बनती हुई सज़ा जो है इनको दिया जाए। ठीक है सर। आपका नाम सर और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम जसप्रीत ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ
ਕਰਜ਼ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, पैसा लेके चले गए। आपका नाम सर, और आप पेशे से क्या करते हैं? सर मेरा नाम कृष्णलाल, मानव चौक अम्बाला सिटी से हूँ सर। और मेरे घर पे मैं आर्मी से रिटायर हुआ था तो 16 में, तो ये जगदीश कालाड़ा जी मेरे घर पे आए और बोलने लगे कि मेरे को रजिस्टर में प्लान दिखाने लगे कि ऐसे ऐसे आप पैसा इन्वेस्ट कर लो तो आपका बहुत अच्छी इनकम आएगी, रिटायरमेंट लाइफ का मज़ा लोगे। कितना रुपए आपने निवेश करे? मेरा अप्रॉक्स 45 लाख के करीब होगा। और कुछ मेरे कुलीग हैं जो मेरे को देख के खुद उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनका 70 लाख के करीब उनका होगा। तो इन्होंने बार बार हमारे को बताया कि आप करो, कोई बात नहीं। हमने कोरोना में भी पेमेंट देते रहे, कोई किसी तरह का डरो मत। 1-2 होटलों में इन्होंने मीटिंग रखी कि ज़बरदस्ती बुलाया गया कि आओ आप, तो बहुत प्रलोभन दिया कि कोई किसी तरह की कोई टेंशन ना लो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी किया, इनके कहने पे लगाया, तो ये इनको ये पूछा गया कि कोई गारंटी, कोई ऐसा कोई। जगदीश पहले से ही आपको जानते थे क्या? नहीं, मेरे को जानते नहीं थे। किसी ने इनको, जसबीर जी हैं एक जलबेड़ा से, वो बोले कि चलो उनके घर चलते हैं। मेरे घर आए डायरी लेके, तो मैंने, घर पे कोई भी आता है इंसान बैठाता ही है, चलो चाय पानी आया, अचानक बैठे, तो ये मेरे को प्लान दिखाने लग गए। दिखाते आपने पूरी जो आपकी जमा पूंजी थी और जो रिटायरमेंट के बाद मिली थी उसका निवेश किया? हाँ जी, मेरा रिटायरमेंट जो पेमेंट मिली थी वो इसमें इन्वेस्ट किया। और ये इनको बार बार भी पूछा, देख लो कोई किसी तरह का डर तो नहीं है? तो ये बोले नहीं, कोई डर नहीं है, टेंशन मत लो आप, कहीं नहीं, हम बैठे हैं, सबका पेमेंट टाइम पे जा रहा है, जा रहा। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक के बाद एक झूठ बोला। कभी बोले ईडी की रेड पड़ गई, कभी बोले ये फंड हमारा सीज हो गया फाइनेंस पे, कि अभी नहीं, नेक्स्ट पेमेंट और दे दो, अब निकल जाएगा। ऐसे करते करते इन्होंने आगे आगे बीच में फंसाते गए। और गारंटी भी बोलते हमारी गारंटी है, बेफिक्र रहो। अभी मेरी प्रशासन से यही है कि रिक्वेस्ट के पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट है, तो इनको कम से कम इनको उठा के जेल में डाला जाए और बाहर कभी ये बाहर ना निकलें, मैनेजमेंट के बंदे। और जिसकी पेमेंट है, बहुत ऐसी भी विधवा भी हैं, बहुत सी लेडीज ऐसी हैं कि जो एक एक पैसे के लिए तरस रही हैं, सुसाइड करने तक बंदे बैठे हैं। और गुरजीत ने भी प्री प्लानिंग अपना किया, घरवाली से डाइवर्स लिया दिखाने के लिए। ये क्या मामला है जो आप बताना चाह रहे हैं? मेरा नाम जितेंद्र सिंह, मैं गांव बटरौन से हूँ। मैं बेसिकली ज़मींदार फैमिली से हूँ। ये हमारे साथ 2023 से एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक फ्रॉड हुआ था, जिसके अंदर ये पांचों की आप फ़ोटो देख रहे हो। इसमें ये सबसे पहले जो इनके एमडी थे, ये गुरजीत सिंह हैं, ये काठगढ़ के हैं, जो अभी दुबई फ़रार हो चुके हैं। और ये इनके बुडुंगपुर के हैं सिंगार, जो ये कोर कमेटी है, 5 बंदों की कोर कमेटी थी। इसमें एक इन्होंने बाद में गुरप्रीत सिंह को ऐड कर लिया था, जो अलीपुर से है। ये शिंगार अभी अरेस्ट हो चुके हैं और न्यायालय द्वारा हिरासत में इनको भेज दिया गया है। 14 दिन के दोबारा 4 दिन पहले रिमांड हुआ, उसके बाद इनको हिरासत में भेज दिया है। और ये जगदीश कालड़ा हैं, ये फ़रार हैं। और ये सुरेश अजरावर है, ये पहले बीच में भाग गए थे कनाडा, और कनाडा से अब वापस आ गए थे साल पहले, और अब दोबारा फिर ये फ़रार हैं। ये हरविंदर है बरनाले का, ये भी पांचों के पांच अभी चारों के चार ये फ़रार हैं। और साथ में गुरप्रीत है, वो भी फ़रार है। इस मामले में अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है वैसे तो, लेकिन अभी इतना कुछ निकल के सामने आया नहीं। हम वैसे तो पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसको वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस लेके इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि इसके अंदर कम से कम भी 2-3 हज़ार नहीं, मैं तो ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूपी, पंजाब, राजस्थान, इन्होंने वहाँ तक इसको अपने सर्कल फैला रखा था। और दुबई में भी इसका मेरे ख्याल से अच्छा बिजनेस है अभी। तो इन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी, गोल्ड, प्लाट्स वगैरह बना रखे हैं, जो अभी तक मीडिया में या पुलिस प्रशासन ने कोई इसके बारे में डीपली जानकारी अभी तक किसी को नहीं दी। हम वैसे प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसकी एक तो सीबीआई जांच हो और दुबई से गुरजीत को जल्दी से जल्दी इंडिया लाया जाए। ठीक है। और अब जो निवेशक हैं इसके, ये कहाँ चले गए हैं?
जो इस कंपनी में जिन्होंने निवेश किया था? हाँ, जो इसमें अल्विलैंड में काम कर रहे थे पहले, वो एक ये मैं प्रशासन से दोबारा मांग करता हूँ कि जो ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पे फ्रॉड होते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी गहनता से कोई जांच नहीं करता, क्योंकि इन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी है। जो इसके एमडी हैं वो रिडमल हैं राजस्थान से, और एसएसटी नाम के कंपनी है, और रणधीर सिंह बसाती जो इस कंपनी को यहाँ जैसे सिंगार चलाता था वो ऐसे चला रहा है, जिसमें अल्विलैंड के कस्टमर उठ के वहाँ चले गए। लेकिन वहाँ भी एसएसटी कंपनी है, सेफ एंड सिक्योर ट्रेड के नाम से कंपनी है, उसके अंदर भी वैसे इन्होंने कोई इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ये सिर्फ दबाव बना के उनको दबाव प्रेशर दे के लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं और दुबई से बता देते हैं कि हमने दुबई से रजिस्टर्ड करा रखी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। इंडिया में इनके पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके बिहाफ पे ये काम करें। का माइंड एक से बढ़कर एक है, इनका सबका माइंड। गुरजीत सिंह तो उसका सीईओ था, जगदीश राय को इन्होंने मार्केटिंग हेड बनाया हुआ था। हाँ जी, सुरेश कुमार को कम्युनिटी हेड, हाँ जी। रविंदर सिंह को फाइनेंस हेड और श्रृंगार को कस्टमर हाँ रिलेशन। जी, हाँ जी, हाँ जी, बस ये सही है। व्हाइट पेपर में सेम है, ऐसे ही है जैसे आपने बोला है, यही है इसके अंदर। और ये देखो, सोने से तो ऐसे तुले हुए थे ये देखो ऐसे कैसे, जैसे ये मिठाई है ना। और सर मैं क्या नाम लेकर आपको बता नहीं सकता, इसके बाद मैं इसको मिला भी हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।